ठीक है, आप इंसान हैं, मतलब आप रोज अपना टाइम, एनर्जी और दिमाग इसलिए बेचते हो ताकि बदले में पैसे मिले और फिर वही पैसा बिरयानी, पेट्रोल, बिल्स और थोड़ी सी खुशी में उड़ जाए। और बिजनेस बिजनेस असल में एक पैसा बनाने वाली मशीन है। सीधी सी बात, लोगों को कोई चीज दो और कोशिश करो कि वो उसके बदले में पैसा दे दे। अगर कस्टमर ने हाँ कह दी, पैसा अंदर, अगर ना कह दी, फिर मार्केटिंग शुरू। एड्स चलाओ, ऑफर दो, फोमो पैदा करो और दुआ करो कि बंदा चेक आउट तक पहुंच जाए। फिर जो पैसा आता है वो आपकी जेब में सीधा नहीं जाता, उसमें से सैलरी जाती है, सप्लायर का पैसा जाता है और कभी कभी वो रैंडम सब्सक्रिप्शन भी जो आप कैंसिल करना भूल गए थे। यानी बिजनेस का मतलब सिर्फ सेल करना नहीं होता, बिजनेस का मतलब है पैसे को अंदर लाना और उसे ज्यादा तेजी से बाहर निकालने से रोकना। तो शुरुआत करते हैं वहां से जहां से हर एमबीए का स्टूडेंट करता है, यानी कस्टमर को समझने की कोशिश से। अगर देखा जाए तो मार्केटिंग दरअसल तीन चीजों का मजमुआ है। थोड़ी सी साइकोलॉजी, थोड़ी सी इकोनॉमिक्स और थोड़ा सा लोगों को कायल करने का फन। एक कामयाब बिजनेसमैन बनने के लिए आपको इन 7 मराहिल से तो गुजरना ही पड़ेगा, जिसका पहला स्टेप है कस्टमर एनालिसिस। मार्केटिंग असल में लोगों की जिंदगियों में झांकने का फन है। ये जानने का फन है कि आखिर ऐसी कौन सी कमी है जहां पर आप अपनी प्रोडक्ट को फिट कर सकते हैं। जैसा कि ये अली है, ये कोई सिर्फ इंसान नहीं बल्कि ख्वाहिशात, जज्बात, मसाइल, जल्दबाजी में लिए गए फैसलों और महदूद बजट का एक प्रॉपर पैकेज है। कभी वो सैलरी आते ही आधी सेल में उड़ा देता है, कभी सिर्फ 70% ऑफ देकर ही ऐसी चीजें खरीद लेता है इसकी जरूरत ही नहीं थी। सीधी सी बात, अली सुबह उठकर आपकी प्रोडक्ट खरीदने के बारे में नहीं सोचता, वो सिर्फ अपनी किसी परेशानी या ख्वाहिश का हल ढूंढ रहा होता है। इसलिए मार्केटर का पहला काम ये नहीं कि प्रोडक्ट बेचे, बल्कि ये समझना है कि आजकल अली के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। क्या उसे पैसे बचाने हैं या अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करना है, उसने अपना वेट कम करना है या किसी को मुतासिर करना है, या सिर्फ दोस्तों के सामने स्टाइल मारना है। जरूरतें तो हर तरह की होती हैं। जब तक आप अपने कस्टमर की असल जरूरत को नहीं समझोगे, बेहतरीन प्रोडक्ट भी नहीं बना पाओगे। सेकंड है मार्केट एनालिसिस। बिजनेस शुरू करने से पहले मार्केट, कस्टमर और कंपटीशन को देखना। पहले ये जानो कि असल में आपकी प्रोडक्ट है किस लिए, आपका मुकाबला किससे है और आपका असल कस्टमर है कौन। जिसमें हम ये नहीं देखते कि लोगों को आज क्या चाहिए, बल्कि ये देखते हैं कि इस प्रोडक्ट की फ्यूचर में आखिर कितनी वैल्यू होगी। जरा 2007 का वक्त याद करो, जब नोकिया मोबाइल फोन्स का किंग हुआ करता था। हर तरफ नोकिया ही नोकिया था। लेकिन उस वक्त कुछ कंपनियों ने मार्केट का तज्जिया किया और खुद से सवाल पूछा, लोग आज क्या खरीद रहे हैं, नहीं बल्कि कल क्या खरीदना चाहेंगे। उसे पता चला कि लोग चाहते हैं टच स्क्रीन, इंटरनेट, ज्यादा एप्स, बेहतरीन कैमरा। मगर नोकिया को लगता था कि फोन तो सिर्फ जरूरत के लिए है। दूसरी तरफ एप्पल और एंड्रॉइड कंपनियों ने मार्केट को समझा और कहा, लोग सिर्फ फोन नहीं चाहते, वो अपनी जेब में एक छोटा सा कंप्यूटर चाहते हैं। जिसका नतीजा क्या निकला, आज एप्पल और एंड्रॉइड दुनिया पर छा गए और नोकिया एक स्टोरी बनकर रह गया। यानी मार्केट एनालिसिस का मतलब सिर्फ ये नहीं कि लोग आज क्या खरीद रहे हैं, बल्कि ये समझना है कि लोगों को कल क्या चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड चैनल मार्जिन। पाकिस्तान में लाखों दुकानें हैं, लेकिन एक बात नोट की, आप किसी भी शहर जाएं, किसी भी गांव चले जाएं, तकरीबन हर दुकान पर ये ब्रांड पहले से ही मौजूद होते हैं। आखिर हर दुकान पर ये ब्रांड्स पहुंच कैसे जाते हैं? यहीं पर वो राज छुपा है जो बड़ी कंपनियों को अरबों रुपए कमा कर देता है। अब दूसरी तरफ एक नया बिजनेसमैन है, उसने कोक से भी बेहतर ड्रिंक बनाई है, टेस्ट भी बेस्ट है, प्राइस भी मुनासिब और पैकिंग भी जबरदस्त, लेकिन एक भी बोतल नहीं बिक रही। क्यों? उसने एक ऐसी गलती की जो 90% नए बिजनेस वाले करते हैं। इसलिए हर कंपनी एक सवाल पूछती है, हम अपनी प्रोडक्ट लोगों तक कैसे पहुंचाएं? इसी सवाल का जवाब है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। बड़ी कंपनियां सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बनाती, वो पहले एक रास्ता बनाती हैं, एक ऐसा रास्ता जो उनकी प्रोडक्ट को हजारों दुकानों तक पहुंचा देता है। फैक्ट्री, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, दुकान और आखिर में आते हैं आप। लेकिन हर कंपनी एक ही रास्ता नहीं चुनती, कुछ दुकानों के जरिए बेचती है और कुछ सीधा ऑनलाइन, और हर शख्स उसमें से अपना हिस्सा निकालता है। फैक्ट्री कमाती है, होलसेलर कमाता है, दुकानदार कमाता है, इसी हिस्से को कहते हैं मार्जिन। अब तो आप समझ गए होंगे, कामयाब कंपनी सिर्फ अच्छी प्रोडक्ट नहीं बनाती, वो सही रास्ता भी चुनती है, और इसी रास्ते को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल रिव्यू, कंपैरेटिव एनालिसिस। फर्ज करें कि आपने अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी लगाकर एक अच्छे एरिया में बर्गर शॉप ओपन की, लेकिन इफ्तिताह के बाद आपको
ये बात समझ में आई कि आपके सामने KFC, मैकडॉनल्ड्स और बर्गर लैब जैसे ब्रांड्स मौजूद हैं। अब क्या करोगे? दुकान बंद तो कंपटीशन। इतने बड़े ब्रांड्स के साथ कंपटीशन यानी शुरू करने से पहले ही अंत। ज्यादातर लोग यहाँ पर ये कहेंगे कि वो उनसे ज्यादा टेस्टी बर्गर बनाएंगे, लेकिन ये सबसे बड़ी गलती है। कारोबार में सिर्फ अच्छा बर्गर बनाना काफी नहीं, बल्कि ये जानना भी जरूरी है कि आपका कंपटीशन है किसके साथ, ये किस चीज के लिए फेमस है, लोग यहाँ क्यों आते हैं और इसकी स्पेशलिटी क्या है, और इन तीनों में ऐसी कौन सी वीकनेस है जिसे आप अपनी स्ट्रेंथ बना सकते हो। जब आप अपने कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रेंथ, प्राइस, क्वालिटी, स्ट्रेटेजीज और वीकनेस को समझोगे, तभी आप एक अच्छे बिजनेस के लिए डिसीजंस ले पाओगे। प्रीलिमिनरी मार्केटिंग मिक्स। अगर आपके सामने 2 बॉटल्स रखी जाएं, दोनों के पानी की क्वालिटी एक जैसी है, लेकिन एक बोतल पर लिखा है नेस्ले और दूसरी पर कोई नाम ना हो, तो आप कौन सी उठाओगे? नेस्ले, है ना? पता है क्यों? इत्तेमाद की वजह से। क्योंकि ब्रांड इंसान के दिमाग में शॉर्टकट बना देता है। वो सोचता है ये पहले भी अच्छा था तो अब भी अच्छा ही होगा। कामयाब कंपनियां पहले एक मुकम्मल प्लान बनाती हैं, जिसे मार्केटिंग मिक्स या 4 P's कहते हैं, जैसा कि प्राइस, प्लेस, प्रोडक्ट और प्रमोशन मिलकर एक आम कंपनी को मजबूत ब्रांड बना देते हैं। इसलिए एक आम डिटर्जेंट और सिर्फ एक्सेल में सिर्फ सफाई का फर्क नहीं होता, बल्कि एतमाद का भी फर्क होता है। इसी तरह से जब कोई ब्रांड फेमस हो जाता है तो कंपनियां उसी नाम से नई चीजें लॉन्च करना शुरू कर देती हैं, जिसे ब्रांड एक्सटेंशन कहते हैं। जैसे नेस्ले को ही देख लीजिए, अब तक मार्केट में उसके हजारों प्रोडक्ट्स लॉन्च हो चुके हैं। लेकिन हर ब्रांड हर चीज नहीं बेच सकता। सोचिए, अगर कल को फरारी ने टिश्यू पेपर या गुची ने अपना साबुन लॉन्च कर दिया तो? क्योंकि हर ब्रांड की अपनी एक पहचान होती है, इसलिए एप्पल अगर नई वॉच लॉन्च कर दे, लोग फौरन खरीद लेंगे। लेकिन अगर वही वॉच कोई अननोन कंपनी लॉन्च करेगी तो लोग पहले उस पर शक करेंगे। इस एतमाद को कहते हैं ब्रांड इक्विटी। इसी तरह से कंपनीज जब मुख्तलिफ साइज और फ्लेवर्स लॉन्च करती है तो वो प्रोडक्ट लाइन डेप्थ का इस्तेमाल करती है, यानी एक ही प्रोडक्ट की मुख्तलिफ वैरायटीज। लेकिन अगर एक कंपनी मुख्तलिफ कैटेगरीज में काम करे, जैसे कि नेस्ले को ही देख लो, आए दिन मार्केट में उसकी नई प्रोडक्ट्स लॉन्च होती रहती हैं, जिसे प्रोडक्ट लाइन ब्रेथ कहते हैं। कहानी यहाँ पर ही खत्म नहीं होती, बल्कि हर प्रोडक्ट की इंसान की तरह एक जिंदगी होती है। पहले वो मार्केट में आता है, लोग उसे जानना शुरू करते हैं, फिर उसे पसंद करना शुरू करते हैं। फिर एक ऐसा वक्त भी आता है जब हर कंपनी वैसी ही चीज़ बेच रही होती है, और फिर आखिरकार लोग नई चीज़ों की तरफ चले जाते हैं। इसी को प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कहते हैं। जैसे कि क्यू मोबाइल को ही देख लो, एक ऐसा वक्त था जब वो हर शख्स के हाथ में होता था, लेकिन आज तकरीबन गायब हो चुका है। प्रमोशन। अगर आपने एक ज़बरदस्त प्रोडक्ट बना भी ली, लेकिन जब तक लोगों को उसकी मौजूदगी का पता नहीं चलेगा तो वो बिकेगी कैसे? तो सेल्स होगी नहीं। लिहाजा प्रमोशन भी बहुत ज़रूरी है। याद रखिए, जो दिखता है वही बिकता है। अब लास्ट में आता है प्राइस। कम रखें या ज़्यादा? आपके ख्याल में कम, है ना? क्योंकि न्यू प्रोडक्ट है, इसलिए ताकि ज़्यादा लोग खरीदें, यही ना? लेकिन अगर प्राइस कम हो तो प्रॉफिट ही नहीं बचेगा, वो कहाँ का बिजनेस? और अगर प्राइस ज़्यादा हो तो कस्टमर भाग जाएगा, तो फिर भी नुकसान। स्मार्ट कंपनीज वो प्राइस रखती हैं जहाँ कस्टमर को भी वैल्यू मिले और कंपनी को भी प्रॉफिट हो। इकोनॉमिक एवेल्युएशन। सोचो, आपने बिजनेस शुरू किया, कस्टमर की लाइन लगी है, रोज 500 ऑर्डर्स, सेल्स 1 लाख तक पहुंच गए, आप खुश, आपको लगता है बिजनेस हिट हो गया। लेकिन फिर अचानक कंपनी बंद हो जाती है। क्यों? पप्पो की नजर लग गई। सवाल ये है, अगर सेल्स इतनी ज्यादा थी तो कंपनी डूबी कैसे? हाँ, यहीं पर वो मिस्टेक है जिसकी वजह से हर साल यंगस्टर्स अपना बिजनेस डिबो बैठते हैं, क्योंकि यहीं से स्टार्ट होता है इकोनॉमिक एवेल्युएशन। एक कामयाब कंपनी मार्केटिंग प्लान बनाने के बाद आइडियाज पर नहीं बल्कि नंबर्स पर भरोसा करती है। अगर नंबर्स मैच नहीं करते तो प्लान बदल दिया जाता है। बिजनेस सिर्फ सेल्स नहीं देखता, वो 4 सवालों के जवाब ढूंढता है। मार्जिन। हर प्रोडक्ट से असल में पैसा बच कितना रहा है? चैनल कट, फूड डिलीवरी एप्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर कितना हिस्सा ले रहे हैं? वॉल्यूम, कितनी क्वांटिटी बेचनी होगी ताकि प्रॉफिट आए? ब्रेक इवन, कितनी सेल्स के बाद बिजनेस लॉस से निकलकर प्रॉफिट में जाएगा? अकाउंटिंग। सोचिए, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो सिर्फ आपका वेट देखकर नहीं कह सकता कि आप हेल्दी हो, वो ब्लड प्रेशर, शुगर और हार्ट बीट भी चेक करता है। बिजनेस भी ऐसा ही होता है, उसकी सेहत के लिए भी 3 रिपोर्ट्स होती हैं: बैलेंस शीट,
जो कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन बताता है। सेकंड, इनकम स्टेटमेंट, कंपनी ने कितना कमाया। और लास्ट है कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश कहाँ से आया और कहाँ गया। असल में कंपनी के पास कितना कैश है